कर दिया। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक को समाप्त कर दिया था, सिक्वेंशियल सीरीज को, है ना। और अभी तक सारे मिला के कितने क्वेश्चंस हो गए थे? 100 के ऊपर क्वेश्चंस हो चुके क्लासरूम में, है ना। चलिए, अब क्या है कि हम लोग अगर इसको और लंबा खींचे हैं तो कोई मतलब नहीं है इस टॉपिक को, है ना। तो आने वाले 2-3 क्लास में हम लोग क्या करते हैं, PYQ लगा लेते हैं पहले, ठीक है। तो PYQ लगाने के बाद हमको एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस आते किस टाइप के हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम में जब AIEEE हुआ करता था तब क्वेश्चंस का लेवल अलग था। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस अपने चरम सीमा पे लेवल आराम से काफ़ी इम्प्रूव किया, लेवल में काफ़ी लेवल इंक्रीज हुआ इनका, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत सारे शिफ्ट चल रहे हैं, ठीक है। पहले एक साल में एक क्वेश्चन आते थे क्योंकि एक ही ऑफलाइन एग्जाम होती थी। अब एक साल में जितने शिफ्ट होते हैं उतने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिल गए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। PYQ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई करना कि क्वेश्चंस आपसे खुद से बने, ठीक है, क्योंकि आपके पास पूरी थ्योरी कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे पहला, let Sn be the sum of n terms, Sn be the sum of n terms of an AP if S3n is equal to 3 times of S of 2n, S3n equal to 3 times of S of 2n, then the value of S4n upon S2n is, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ऑप्शन A 6, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 2 एंड ऑप्शन D 8। लिख लिया सभी ने। और ये क्वेश्चंस है JEE मेंस जुलाई 2021। क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर सॉल्व करें। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें अच्छे से, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम में बोला क्या गया है, Sn be the sum of n terms of an AP, ठीक है। अच्छा, Sn होता क्या है बच्चे? सम ऑफ n टर्म्स होता है ना। आपको क्या बोला है, आपको क्या निकालना है भाई? S4n अपॉन S2n निकालना है। क्या निकालना है? S4n अपॉन S2n निकालना है। चल एक काम कर, आपको जो दिया गया है गिवन क्या है बेटा, पहले ये देखो गिवन क्या है आपके पास, S3n इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2n, ये दिया गया है पक्का। यहां से क्या करोगे आप बोलोगे सर S3n अपॉन S2n इक्वल टू क्या 3, अरे बोलो, ये कर सकते हो ना। इसके बाद आप ये बोलोगे कि सर सम ऑफ n टर्म्स हैं, तो यहां पर क्या n के प्लेस में कितने हैं, 3n है, तो क्या लिखोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। कोई दिक्कत तो नहीं है? डिवाइड बाई बोलो बेटा, 2n/2 बोलो 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही है, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला गया है कि AP जो है वो एक ही AP है ना। उसी AP का कौन सा टर्म, थर्ड है ना, 3n टर्म एंड 2n टर्म की बात कर रहे हैं। AP वही है, मतलब यहां पर मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म भी मैंने A लिया, कॉमन डिफरेंस भी क्या लिया हुआ है, D लिया हुआ है। ओके, आगे क्या है, 3 है। जरा देख कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3n/2 कैंसिल कर दिया है ना, तो क्या बच गया आपका यहाँ पर, क्या मिला बेटा,
हाँ तो बताओ क्या आएगा यहाँ से, चलिए हाँ बोलो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो बेटा, है ना, क्या आएगा सर उसमें से 2 कॉमन लेके भी काट सकते किस में से, वो पूरे 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी से 2 कॉमन ले लो और 3 माइनस 1/2 वैसे भी 2 यहाँ से कॉमन निकाल लो, हाँ और वहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू डी/2 हाँ वो भी कर ले, क्या दिक्कत है, चलेगा ना, बट अपने को यहाँ से n थोड़ी निकालना है। चलिए यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और यहाँ से आपका एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो और एक आपका इक्वेशन बनेगा a और n के फॉर्म में। तो निकाल लीजिए इक्वेशन क्या बन रहा है आपका, बताओ यहाँ से बेटा क्या आएगा, ये आपका आ गया है ना 6a प्लस बोलो बोलो क्या आ रहा है 9 ना, 9d है ना, 9d, हाँ जी, अरे भाई 3 इंटू 3 9d ना, 9nd ना, माइनस 3d, सही है, इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 2 इंटू 2 4 है और इंटू 3 कितना आ जाएगा 12 आएगा बेटा, 12 आएगा ना। आगे बताइए 12 आने के बाद क्या आएगा बताओ, देखो भाई ये है ना 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 इंटू 2 4 है ना, 4 और 4 3 जा 12, फिर ये मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 4 तो 4n माइनस सॉरी 4n इंटू 3 12nd क्या आ जाएगा प्लस 12nd बोल दूं मैं। आगे बताओ ये माइनस 2d, हाँ भाई माइनस 2d और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6d, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बताइए सर, इन सभी को उधर ले जाओ क्या आएगा बताओ, क्या आ रहा है ये 12 है ना, 12 माइनस 6 क्या आएगा 6a, वेरी गुड, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 यार 3nd ना, ओके, और ये क्या आ जाएगा माइनस 3d, कोई समस्या तो नहीं है। चलो आगे देखो यहाँ पर, यहाँ से सभी से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ ना, अगर 3 कॉमन निकालोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, 3 कॉमन निकाले सभी से यहाँ 2a प्लस nd माइनस d मिलेगा है ना, तो अगर मैं यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी लिख दूँ भाई, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में अगर आ गया तो पक्का आप कुछ आगे कर सकते हो तूफानी, है ना। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब आपको जिनकी वैल्यू निकालनी है वो क्या है, जरा देखो, आपको निकालना है s4n अपॉन s2n निकालना है, ठीक है। तो s4n जब बताओ ये क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स हैं, कितने कौन से टर्म है यहाँ पे 4n टर्म है, तो बोलोगे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म वही 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई समस्या तो नहीं है। आगे बताओ 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, भाई साहब चलो देखो ये n/2 कैंसिल हो गया और ये 2 2 जा 4 2 है ना, ऊपर क्या बच रहा है भाई 2 बच रहा है, ऊपर 2 बचा 2 रहने दो। अच्छा सर अब जरा देखो इनको इस तरह स्प्लिट करो कि ये वैल्यू दिख जाए यहाँ पर, है ना, इनको इस तरह स्प्लिट करो कि ये वैल्यू दिख जाए यहाँ पर, तो क्या करोगे, क्या करना चाहोगे, छोड़ दो, इतना भगवान ने दिमाग दिया है कि सर 4n को आप लिखोगे n प्लस 3n, अरे बोलो यार पक्का। अच्छा तो अगर मैंने यहां पे लिखा इनको ऐसा, जरा ध्यान देना, अरेंज कर रहा हूं मैं, क्या लिखूं यहां पे n माइनस n 4n को लिख रहा हूं मैं n माइनस 1 प्लस 3n, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का समझ में आए क्यों लिख रहा हूं ऐसा, क्यों, क्योंकि भाई यहां पर यहां बाबा जी क्या है 0 है ना। आगे देखो 2a प्लस n माइनस 1 प्लस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत सर, चलेगा ये। अब आगे देखना सर, ये आपका मिल गया 2a प्लस ओ ऐसा लिख दो क्या n माइनस 1 इंटू डी प्लस 3nd, अरे बोलो यार कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। अब देखो यहां पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डी, कोई दिक्कत। ये देखो ये क्या है आपका, ये यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0, पक्का। अगर ये 0 है तो जरा बताओ मेरे हीरो, ये 0 तो 2 ये मिला 0 प्लस 3nd, अरे बोलेगा
ये क्या मिल गया 0 प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ सर यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ लगता है ना, यहां पर n क्या हो गया, यहां पर आपका 2n है ना, तो यहां पर n चाहिए ना भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, तो बोलना चाहिए ना आपने, हाँ जी nd, ठीक है। अब देखो तो ये क्या मिल गया बेटा nd, तो ये 6nd अपॉन nd, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंसर 6 आ गया भैया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलें। यहां पे शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे भाई साहब, बताइए। ऑप्शन में कहीं n के इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जब n के इन्वॉल्वमेंट्स नहीं है तो फिर क्यों जा रहे हो उधर, ऐसा कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक अगर अप्लाई करना चाहे अपन चेक कर लें एक बार वो, उससे भी नहीं होती है शॉर्ट ट्रिक, इसमें नहीं लगती उसमें लगती है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट A1 A2 A3 so on A21 be an AP such that n इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक है भैया, 1 बाई an इंटू an प्लस 1 अब इक्वल टू 4 बाई 9 है, और बोला है इफ द सम ऑफ दिस AP इज 189 then A6 into A16 is equal to, ऑप्शन ए 57 है, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 36, और ये भी अगस्त का क्वेश्चन है 2021 जेई मेंस। प्रॉब्लम पढ़ें क्या बोला गया है। लेट A1 A2 A3 so on A21 be an AP such that summation of n equal to 1 to 20 1 upon an into an plus 1 equal to 4 by n. If the sum of this AP is 189 then A6 into A16 is equal to, देख लें ट्राई कर सभी लोग पहले, और अगर हो जाए तो बताना। यहां पर जो आपको दिया हुआ है सच दैट n इक्वल टू 1 से 20 तक दिया हुआ है ना, तो 1 अपॉन an इंटू 1 अपॉन an प्लस 1 इक्वल टू 4 बाई 9 है। क्या इसको आप ओके एक काम करो बेटा, इनको मैं ट्राई करता हूं ना वीएन मेथड वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक बार, है ना, कट उठ कर कहीं हो जाए, है कि नहीं। तो जरा ध्यान देना, आपके पास क्या दिया बेटा, सिग्मा दिया है ना, सिग्मा दिया हुआ है n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 20 तक। अब जरा मैं सोच रहा हूं क्या कि सर मैं यहां पर कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या कर रहा हूं मैं, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं। अगर मैंने कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो आप बोलोगे सर ऐसा होगा, अरे बोलो यार, अब पूछो ऐसा क्यों हुआ, आपने क्यों मल्टीप्लाई किया, आपके सपनों में आया था क्या। सर यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होने वाला है, जरा ध्यान देना। सर डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसका मतलब मैं इनको लिख सकता हूं, डी को क्या लिख सकता हूं, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, an प्लस 1 माइनस an लिख सकता हूं मैं, है कि नहीं। अरे बोलो यार, अगर आप ये लिख पाओगे तो जरा बताना क्या आएगा फिर, ये 1 बाई डी है ना। अब जरा बताओ, सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक भैया, सेपरेट करोगे तो ये कैंसल, तो 1 बाई an माइनस
1/an+1, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो यार, इक्वल टू 4/9। अब जरा सोचो सर, मैं पुट कर रहा हूं n इक्वल टू 1। क्या पुट कर रहा हूं मैं? n इक्वल टू 1। अगर मैंने n इक्वल टू 1 पुट किया, n इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आएगा? 1/a1 क्या मिलेगा बेटा? 1/a1 बोलो आगे, माइनस 1/a2 मिलेगा, है ना, n इक्वल टू 1 पे, है ना। मैंने पुट किया n इक्वल टू 2, 1/a2 प्लस सॉरी माइनस 1/a3। अगर मैंने पुट किया n इक्वल टू 21 या फिर n इक्वल टू 20, है ना, कितना है 20 n इक्वल टू, है ना। अगर मैं पुट कर रहा हूं n इक्वल टू 20 तो क्या मिलेगा भाई? 1/820 माइनस, सही है सर, ये चलता जाएगा ऐसा, है ना। अब आपको यहां से ये मालूम पड़ रहा होगा सर कि देखो पहला वाला बच रहा है और आखिरी वाला बच रहा है, मतलब ये सभी के सभी आपस में कट होते जाएंगे, तो क्या बच जाएंगे? तो मैं यहां से लिख दूं डायरेक्टली कि अपने पास बचने वाला है 1/a1 माइनस 1/a21 इक्वल टू 4/9। क्या ये समझ में आया सभी को? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अगर ये समझ में आ गया हो तो जरा बताओ, क्या आप यहां से एलसीएम लेना पसंद करेंगे? अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा बेटा? 821 माइनस a1, है ना, बाई a1 इंटू a21 इक्वल टू 4/9। अरे बोलो यार। अच्छा जरा ये देखो 1/d, क्या मैं a21 को लिख सकता हूं a1 प्लस 20d? लिख सकता हूं क्या मैं? अगर मैंने लिखा, क्यों a21 मतलब क्या, nth टर्म का फॉर्म क्या आता है ना, तो a1 फर्स्ट टर्म है, a1 प्लस 20d भैया माइनस a1, अरे बोलो यार, a1 इंटू a21 इक्वल टू 4/9। कोई समस्या तो नहीं है? देखो ये और ये कैंसल और डी कैंसल, तो क्या मिला? 20/a1 इंटू a21 इक्वल टू 4/9। कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा आप बोलोगे सर ये गया तो क्या मिला भाई? a1 इंटू a21 इक्वल टू 45 मिल गया। क्या एक फॉर्म ये मिल चुका है ना, इसको मैं थोड़ा बक्से में बंद कर लेता हूं। अपने काम का रिजल्ट है a1 इंटू a21 इक्वल टू 45। आगे अभी तक सिर्फ मैंने ये कंडीशन यूज किया है, आगे ये कंडीशन दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ दिस एपी इज 189। अगर सम, इस एपी का जो सम है वो कितना है? 189 है। अगर मैं सम निकालूं इस एपी का तो बताओ क्या बोलोगे? सम कैसे निकालेंगे? इफ द सम ऑफ दिस एपी, सर किस एपी की बात कर रहे हैं? इस एपी की बात कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? और कितने हैं? अच्छा 21 है ना, तो इसका मतलब क्या बोलोगे सर? 21/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 189। साइड 21 से ये कैंसिल होगा, जरा देखो 21 से 189 कैंसिल होता है, अरे होता है 9 में खल्लास हो गया, तो 9 में खल्लास हो गया ये, है ना। तो क्या मिलेगा भाई? a1 प्लस a21 इक्वल टू 9 2 जा 18। अरे बोलेगा। अच्छा जरा ये बाजू वाले का हेल्प ले लूं मैं, यहां से इनको बोलो भैया a21 इक्वल टू 45/a1 होगा। अरे बोलो यार, तो बाजू वाले ने परमिशन दे दिया कि भैया तू ले जाओ मेरी वाली को, तो क्या 45/a1 इक्वल टू 18। अरे बोलो यार, तो यहां से क्या बन गया? a1 स्क्वायर प्लस 45 इक्वल टू 18a1 भैया। तो a1 स्क्वायर, कोई हेल्प करेगा मेरा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए? जल्दी से कोई हेल्प करके बताओ मेरे को जल्दी से फटाफट कि रूट्स क्या आ रहे हैं a1 की, जल्दी कोई हेल्प कर पाएगा? बताओ भाई रूट्स बताओ इसके। 15 और, हाँ तो बताओ, तो लिखोगे, सभी लिखा होगा a1 स्क्वायर माइनस 15a1 माइनस 3a1 प्लस 45 इक्वल टू 0। तो भाई मैं यहां से बोल दूं कि a1 की जो वैल्यू आ रही है वो 15 आ रहा है और 3 आ रहा है, राइट है? अरे बोलो यार, यहां से a1 का 2 वैल्यू आ रहा है, राइट? एक बार 15 एक बार 21। अच्छा जब अगर मैं a1 जब मैं 15 लूंगा, जब मैं a1 15 लूंगा यहां पर, तो उस टाइम पर a21 मिलेगा 3। अरे मिलेगा पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? जब मैं a1 3 लूंगा तो उस टाइम पे a21 कितना मिलेगा?
मतलब बिल्कुल उल्टा मिल रहा है ना। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट टर्म मालूम पड़ चुका है, लास्ट टर्म मालूम पड़ चुका है। अपने को निकालना क्या है, A6 इंटू A16 निकालना है। और A6 का मतलब होता है A1 प्लस 5D, A1 प्लस 5D, और A16 का मतलब होता है A1 प्लस 15D। अच्छा, अपने को D नहीं पता है, क्या आप D निकाल सकते हो? कैसे? अरे भाई फर्स्ट टर्म तो मालूम पड़ गया ना, तो D कैसे निकालोगे? फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, भाई D निकालना है। सिंपल है, देखो देखो देखो, सिंपल है। अगर मैं इस AB की बात कर रहा हूं मैं ना, देखो यहां पर D इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 21। 21 माइनस 1 कितना हो गया? 20 ना। अरे सही तो है। आप अर्थमेटिक मीन तो नहीं सोच रहे हो? n इक्वल नंबर ऑफ एम्स निवानी है ना। हाँ, तो बताइए क्या मिल गया ये? 12/20 मतलब 6/10 मतलब 3 इसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3/5 है ना। चाहे आप इससे निकालो कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ लास्ट टर्म कितना भैया? 3 माइनस 15। अरे बोलो यार, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नंबर टर्म्स कितना? ये बस फर्क इतना ही पड़ेगा कि ये आपका माइनस 3/5 है। वो पूछो क्यों? अरे भैया ये डिक्रीजिंग AP है और ये कैसा है? इंक्रीजिंग है। अब वो आपकी मर्जी, आपको कौन लेके चलना है। अरे बोलो यार। चलिए अब मैं अगर हटाऊं, ये नहीं हटाऊं, तो देखो जरा, अपने को निकालना क्या है? A6 इंटू A16। जरा पूछो क्या लिखोगे? A1 प्लस 5D इंटू A1 प्लस 15D। अरे कोई दिक्कत? A1 कितना भैया? अगर मैं ये सीरीज लेके चल रहा हूं तो A1 कितना मिल गया? 3। 5D कितना आ गया भैया? 3/5। अरे बोलो यार, A1 कितना है? 3। 15D कितना बेटा? 3/5। क्या देखो, अरे यार 3 3 जा 9। अरे बोलो ना, 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12, 12 9 जा 12 9 जा 108 आ रहा क्या? कहा बेटा? कोई एक जन बोलो ना, कहा करो वो। ओह प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। हाँ 3 + 3 6, सॉरी। तो 12 6 जा 72 आ रहा है आपका, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे मास्टर जी इससे 72 आया, हो सकता है इससे उल्टा आ जाए। मैं बोलूंगा भैया ऐसा नहीं हो सकता। जा देखो, इनसे आंसर आपका आया 72 आया, ठीक है। अब इसकी बारी। हाँ अरे बोलो यार, अब देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर वही आएगा। तो देखो A1 क्या है? 15 है, बोलो हाँ। 5D कितना बेटा? -3/5। अरे बोलेगा, चलो ये 5 5 कैंसिल हो गया। अरे बोलेगा, चले आगे। A1 कितना है आपका? 15 है। अच्छा D बताओ कितना है? -3/5। अरे बोलो ना, देखो ये 5 3 जा, बोलो हाँ सही है। अब बताओ ये कितना? 15 - 3 कितना मिल गया? 12। अब 15 - 9 कितना मिल गया? ये 9 ना, तो कितना मिल गया? 6। सर आंसर सेम आया ना। अरे बोलो यार, सिर्फ AP का सीरीज उल्टा आया क्योंकि 2 आपको क्या मिले? फर्स्ट टर्म मिले, है ना। अरे बोलो यार, तो आंसर क्या मिलेगा? 72। जल्दी जल्दी छाप ले। प्रॉब्लम बोला है भाई साहब, बोला है लेट A1, A2, A3 B and AP। ये एक AP है। हाँ अरे ये क्या है? AP है। और कैसा AP है? जैसा भी है वैसा है, क्या दिक्कत है? सच दैट, नहीं सॉरी, B and AP if A1 plus A2 A10 upon A1 plus A2 AP इक्वल टू कितना दिया भैया? 100/P²। कितना दे रखा है? 100/P²। और उसने प्यार से बोला है कि भैया P 10 नहीं है ना, वेयर P is not equal to 10, then A11/A10 इज इक्वल्स टू। तो ये किसके इक्वल होगा आपको वो बताना है। ऑप्शन सा प्यारा सा ऑप्शन है, 19/21
100/21, 21/19 एंड डी 121/100। और ये प्रॉब्लम है जेईई मेंस अगस्त 2021। क्वेश्चन छाप ले सभी लोग पहले। देख के फील आ रहा होगा ओ यार ये तो हो जाएगा। क्वेश्चन छाप ली सभी ने। अब देखो प्रॉब्लम में क्या बोला है, जरा ध्यान देना। प्रॉब्लम में बोला है भाई कि A1 A2 A3 ये आपका एक एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है और कंडीशन दिया गया है कि A1 प्लस A2 मतलब पहले फर्स्ट टर्म का जो सम है और पहले पी टर्म के जो सम है उनका रेशियो आपको दे रखा है 100/p²। तो सबसे पहले आपका माइंड जो क्लिक करेगा बेटा वो क्या क्लिक करेगा कि सर जो गिवन है उनको पहले लेके सॉल्व करते हैं, है ना। तो जो देखो भाई ये क्या दिया हुआ है, A1 से A10 दिया हुआ है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या लिखोगे, n/2 × बोलो भाई, तो क्या बोलोगे 2a, हाँ बोलो कोई दिक्कत नहीं है, 2a प्लस, तो भाई 2a मतलब A1 ले लो फर्स्ट टर्म, अरे बोलो यार, तो ये 9d हो जाएगा भैया, 2a प्लस 9d ना। आगे जा ध्यान देना, बोलो भैया ये p/2 होगा, अरे बोलो ना। अब क्या लिखोगे 2a प्लस p-1 × d इक्वल टू 100/p² भैया, समस्या तो नहीं है। जब देखो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया, अरे बोलो यार, ये 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, अरे बोलो ना। अच्छा चलो भाई, ये p से एक p कैंसिल हो गया, अरे सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये p को इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो क्या मिलेगा भाई 2a1p प्लस 9pd, अरे बोलो, अरे क्रॉस, कुछ पब्लिक बस यहां पे आते हैं हंसने के लिए ना। हाँ जी आगे बताइए क्या मिलेगा, ये 20a1 प्लस 10pd माइनस 10d, है ना। अरे बोलो ना, सही है मोहन प्यारे, सही है ना। आगे देखें, कुछ इधर उधर हो रहा है कुछ, हाँ। अच्छा 9pd और 10pd यहां दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा क्या, पक्का दिख गया, हाँ। अब जरा देखो यहां पे क्या आ गया भाई बताओ, 2a1p माइनस 20a1 चलेगा सर, इक्वल टू, जब बताओ इसको इधर ले आओ तो क्या मिलेगा, pd मिला, pd माइनस 10d, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहां से अगर आपने कॉमन निकाला 2a1, क्या कॉमन निकाल लिया मैंने 2a1, तो क्या मिलेगा यहाँ पे p-10, तो मिलेगा क्या, इक्वल टू, यहां से चलो d कॉमन निकालेगा p-10, सच्ची, हाँ और सच्ची क्या, अरे यार गया, और ये गया तो भाई a1/d इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2, अरे a1/d क्या मिलेगा भाई 1/2, पक्का, अरे मिला क्या। आगे देखो भाई आपसे क्या पूछा है, a11, क्या पूछा है a11, अच्छा a11 अपॉन a10 की बात की थी उसने ना, तो a11 का मतलब a1 प्लस 9d, अच्छा 10d, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक भैया, हाँ ये a1 प्लस 9d, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा भाई साहब अपने को a1/d की वैल्यू पता है ना, अरे बोलो क्या मैं यहां से a1 कॉमन निकाल लूं, अगर a1 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस 10d/a1, बोलो हाँ,
अरे बोलो यार, A1 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो 1 प्लस बोलो 9 D अपॉन A1। अरे मास्टर भाई देखो इधर, A1 बाई डी पता है ना, तो इसका मतलब D बाई A1 क्या आएगा, 2 आएगा क्या? अरे बोलो यार, तो भैया D बाई A1 क्या आ जाएगा, 2 आएगा यहाँ पर, ये भी 2 आएगा, ये और गया। अरे बोलो ना यार। अच्छा, जिस दिन आपने इनको 2 पुट किया तो 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 1 21, कहीं नहीं दिख रहा। हाँ, 1 मिनट, क्या पुट किया 2, तो 9 इंटू 18 बाई 19 आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी, झकास है ना। छाप ले, लिखेंगे क्वेश्चन। कंसिडर एन arithmetic series, consider an arithmetic series and geometric series. Consider an arithmetic series and geometric series having 4 initial term from the set 11, 8, 21, 16, 32, 4. If the last terms of this series are the maximum possible 4 digit number, then the number of common term in these two series is equal to. This is the integer type questions. Is equal to March 2021 JEE Mains. इंटीजर टाइप के क्वेश्चन हैं ये। ऐसे क्वेश्चन जनरली एडवांस पूछते हैं जे एडवांस में, लेकिन अब मेंस भी अपने लेवल को काफ़ी इंप्रूव कर दिया है। अब ये मेंस वैसा मेंस नहीं रहा जो पहले होता था AIEEE के जैसा। अब लेवल काफ़ी हाई हो चुका है, तो भाई अपने ब्रेन को भी हाई करें, नहीं तो बस यहीं रह जाओगे। देखिए जरा, कुछ लोग सोच रहे होंगे ओ भाई साहब यहाँ पर दो AP था, 2 AP के कॉमन टर्म निकालते थे, एलसीएम वाला लफड़ा है ना, D1 और D2 का एलसीएम निकाल लेंगे ना, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। भाई साहब यहाँ पे 2 AP नहीं है, एक AP है और दूसरा GP है। पढ़ ले क्वेश्चन, पढ़ लें। प्रॉब्लम बोला है कि कंसिडर एन AP है ना, कंसिडर एन अरिथमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग 4 इनिशियल टर्म, जिनके 4 इनिशियल टर्म जो होंगे वो भाई साहब इस सेट से लिए जाएंगे। जो 4 इनिशियल टर्म होंगे AP के और GP के, वो ये वाले सेट से लिए जाएंगे। अरे बोलो यार। अच्छा, उसके बाद बोला है इफ द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज आर, इनके लास्ट टर्म जो होंगे, चाहे AP सीरीज की बात करूं या फिर GP सीरीज की बात करूं, तो इफ द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स, मतलब अगर 4 डिजिट नंबर पॉसिबल अगर है तो मैक्सिमम मतलब लास्ट डिजिट जो होगा वो 4 डिजिट होगा। जैसे ही 4 से 5 में जाएगा तो वो काम का नहीं है, तो 4 डिजिट नंबर होगा मैक्सिमम। अच्छा, अगर वो है तो जरा बताओ कि दोनों सीरीज में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हैं, आपको वो बताना है।
दोनों सीरीज में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने, तेरे पसीने क्यों छूटने लगे भाई, वो निकालना है। अब जस्ट ध्यान सुनना सर, सबसे पहले अपने को यहाँ पे सेट की बात कर ले। महेश्वरी जी खुजली हो रही है, इधर देखेंगे यहाँ पर 11, 8, 21, 16, 32, 4। इस सेट से आपको क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं, एक एपी फॉर्म करना है, दूसरा जीपी फॉर्म करना है, ठीक है। जीपी मिल गया। अच्छा चलो जरा बताओ जीपी का सेट, जीपी जो होगा वो जीपी क्या होगा। अच्छा आपने 4 निकाल लिया होगा, 8 निकाल लिया होगा, 16 निकाल लिया होगा, 32 निकाल लिया होगा। अच्छा 32 के बाद बोलो 64 आएगा, देन 128 आएगा, देन 256 आएगा, देन 512 आएगा, देन 1024 आएगा, देन 2048 आएगा, देन एक मिनट मैं थोड़ा सा जगह थोड़ा कम पड़ रहा है ना, थोड़ा सा छोटू में लिखो, मैं इसको छोटू में लिखता हूँ ना, जरा आप बता ही दोगे तो अच्छा है मेरे लिए ना। हाँ भाई जीपी है ना, हाँ तो पहला आपने बोला 4 बोला राइट है, दूसरा 8 बोला आपने, यहां से लिया है जीपी के 4 टर्म यहां से ले रहे हैं 4, 8 अगेन 16, 32, 64, 128, 256 बोलो 512, 1024, 2048, 4096, 8192। उसके बाद नहीं है, उसके बाद जाओगे तो 5 टर्म में आ जाएगा। तो भैया इसका मतलब आखिरी टर्म ये है जीपी का। अरे बोलो यार, अच्छा कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा मतलब n इक्वल टू 12 है ना। अच्छा ठीक है, मतलब 12 पे गए हैं ना, 12 नंबर निकालना पड़ गया है ना। अच्छा एक मिनट सर, एपी का एपी कैसे फॉर्म हो रहा है, 4 नंबर चाहिए। अच्छा 11 बोला आपने, अच्छा पहला अगर 11 है तो दूसरा 16 है। अरे बोलो यार, हाँ कॉमन डिफरेंस 5 का आ रहा है, 11 16 कॉमन डिफरेंस 5 का, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 5 नहीं है। अच्छा बच्चे है नहीं, अरे बोलो यार, भाई यहाँ पर ना 16 नहीं है, यहाँ पे 26 है। नहीं 11, 8, 21, 16, 26 भी है, 16, 26, 32 और 4 है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। हाँ तो बताओ, तो एपी का टर्म क्या बन जाएंगे, 11, 16, 21, 26, अच्छा 31। कहां तक जाओगे भैया, काउंट करते जाओ, अरे करते जाओ, और निकालना है ना 99 पक्का 9996 तक जाएंगे। अरे बोलो है। अच्छा लेकिन ये मेरे को ये बताओ, उसने बोला है आपको कि सर कॉमन टर्म बताना है, तो भैया सबको लिखोगे फिर कॉमन निकालोगे। हाँ ये एक ऑप्शन है, सब टर्म को लिखने के बाद जिनसे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा हो और ये अगर आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा सीरीज लिख डालो, पूरा सीरीज लिख डालो। अरे हाँ क्या दिक्कत है, टाइम पास करने तो चाहे 4 नंबर मिल जाए भाई एग्जाम में, है कि नहीं। अरे टाइम पास करने से अच्छा, एक दूसरे को इधर तो देखने से अच्छा कि भैया पूरा सीरीज लिख डालो, कॉमन टर्म तो पूछा है तो इतने बड़े, ये तो छोटा सीरीज है, कॉमन टर्म कुछ न कुछ दिख जाएगा भाई। लास्ट में 6 और 1 हो वही आ सकता है। हाँ तो जीपी में देखो, दिमाग लगा दिया इसने दिमाग लगा दिया, जिसके आखिरी में 6 और 1 हो वो आ सकता है, इसने बोला। अरे बोला यार, अच्छा इसने बोला भैया कि देखो ये 16 आ रहा है, उसके बाद 256 आ रहा है, और इतना ही आ रहा है, 3 ही आ रहा है, पक्का आंसर हो गया 3। लेकिन आपने कैसे पता कर लिया कि भाई कि जिसके लास्ट में 6 हो और 1 हो वही कॉमन टर्म आएगा। वो 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना, कोई में भी जाओ 6 और 1 है। हाँ 5 का डिफरेंस है ना, कहाँ 5 का डिफरेंस दे रहा भाई,
एपी में 5 डिफरेंस आ रहा है। हाँ तो अच्छा, जब एपी में जब 5 का डिफरेंस आ रहा है तो हमेशा एपी में, हाँ बिल्कुल, एपी में डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 का आ रहा है। 5 ऐड करोगे तो 1 आएगा और 5 ऐड करोगे 6 आएगा। अरे हाँ है ना, 5 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 5 ऐड करोगे तो 6 आएगा, 2 ही चीज आएगा। पकड़ लिया भैया तूने, है ना। अब ये 1 और 6 जो भी आएगा, मैं भैया मैं इतना पता है कि भाई अगर ये सीरीज है ये चलता जाएगा तो हर एक नंबर के बाद 1 आएगा 6 आएगा, 1 आएगा 6 आएगा, 1 आएगा 6 आएगा। अरे बोलो यार, 1 आएगा 6 आएगा नहीं आएगा? अगर ये 1 6 चलता जाएगा भैया तो पहला नंबर 16 आया। अरे बोलो पक्का, अरे बोलो ना। और दूसरा नंबर अगर इसमें कुछ कॉमन अगर आएगा तो वो ये 6 वाला आएगा, और तीसरा अगर कुछ कॉमन आएगा तो ये आएगा। इसके अलावा कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता है। अरे बोलो यार, ये कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ये कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ये कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो आएगा कौन? ये तो आंसर होंगे 10। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं, छाप लेंगे। लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग से चलने वाला क्वेश्चन है। मेथड से जाओगे थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। एन की वैल्यू निकालो, एम की वैल्यू निकालो, इक्वेट करो और फिर आपस में आप चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लेट A1 A2 A3 A10 BN AP with common difference -3 with common difference -3 and B1 B2 B3 B10 be a GP with common ratio 2। कॉमन रेशियो कितने इसके? 2। और बोला है लेट सी के इक्वल टू ए के प्लस बी के। सी के कितना है? ए के प्लस बी के, और वेयर के इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 10 तक, ठीक है। आगे इफ C2 इक्वल टू 12 एंड C3 इक्वल टू 13 then summation of k equal to 1 to 10 ck is equal to आपको ये निकालना है। लंबी सांसें लें, बाबा रामदेव का जाप करें, योगा। ये क्वेश्चंस भी आपको कब पूछा गया है? जेई मेंस अगस्त 2021 का है। इंडिया टाइप क्वेश्चंस हैं, इंटीजर आंसर्स आएंगे जो भी आएंगे। सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए जरा, प्रॉब्लम बोला है भाई ये नंबर एपी में है, कॉमन डिफरेंस -3 है। ये जीपी में है, कॉमन रेशियो उसका 2 है, और सी के इक्वल टू ए के प्लस बी के दे रखा है, और C2 वैल्यू दे रखी है ना। तो एक काम कर लेते हैं भैया, C2 वैल्यू दे रखा है, इतना प्यार से दे रखा है। अगर C2 दे रखा है भैया प्यार से, तो भैया मैं C2 को पकड़ता हूं जरा। C2 आजा बेटा इधर, आगे C2 को बुलाया तो भैया यहां पर K इक्वल 2 पुट किया, तो बोलता है भैया C2, हाँ जी A2 प्लस B2 हूं मैं। C2 कितना है? A2 प्लस B2 है। अच्छा C2 वैल्यू कितना है बेटा? 12 है। अरे बोलो हाँ। A2 आपको पता नहीं है, लेकिन A2 ये पता है भैया। A2 किसका है? किसका B2 है? A1 का B2 है। अरे A2 किसका B2 है? A1 का। अरे है ना। और A1 A2 ये किसमें? AP में है। अगर ये AP में हुआ तो A2 का मतलब हो गया A1 प्लस D। अरे बोलो यार, अरे बोलेगा प्लस B2 मतलब ये B2 है। किसका B2 है? A1 का B2 है। अरे बोलो यार, B1 का है ना। अच्छा B1 का है तो क्या होता है? AR होता है। B2 इक्वल टू क्या होता है? AR, मतलब क्या हो जाएगा? B1 इंटू R होगा।
प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अच्छा क्या देखो, ये 12a1 d कितना है भैया, -3 है, अरे बोले ना, और r कितना है 2 है, तो 2b1, अरे बोलो, ये इधर आया तो मिल गया a1 + 2b1 = 15। अरे अच्छा है तो है, क्या दिक्कत है भाई? अरे भाई इधर आएगा तो नहीं होगा क्या? हाँ आगे, अजीब गरीब हाल चाल है। हाँ C3 = कितना है, 13 है, कितना है, तो C3, अच्छा देखो C3 मतलब यहां पे क्या पुट करूं मैं, K = 3, अरे बोलो ना यार, तो क्या मिलेगा A3 + B3, ये कितना है 13, A3 का मतलब बोलो भाई, A3 का मतलब A1 + 2D, पकड़ लिया, अरे बोलो यार, अरे ये A3 है, A1 फर्स्ट टर्म है, तो क्या मिलेगा A1 + 2D मिलेगा। अच्छा B3 का मतलब हो गया भैया, ये B3 है मतलब B1r², अरे बोलो यार, तो B1r², बहुत सिंपल सा खेल है। अब आगे देखो, ये 13, A1 का मतलब कितना, A1 का मतलब कितना, कुछ नहीं, कितना क्या कर रहा, D मतलब कितना -3, तो ये -6 हो जाएगा भैया, और ये R कितना है 2, तो 4b1, बोलो हाँ, ये इधर आया तो लिखोगे A1 + 4b1 = 19, अरे बोलो यार, क्या आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन है, तो आप इन दोनों को सॉल्व करके 1 और 2 को सॉल्व करके A1 और B1 निकाल पाओगे? अरे बोलो, या मैं निकाल दूं, मैं निकालूं, नहीं ना, तो जल्दी बताओ कि A1 + B1 कितना आ रहा है, जल्दी से जल्दी से, अरे बोलो यार, इन दोनों को सॉल्व करके A1 और B1 निकाल पाओगे क्या? अरे जनावर, A1 और B1 की बात कर रहा हूं, A1 और B1 निकाल के बताओ। A1 कितना आ रहा, A1 11 आ रहा है, और B1 A1 11 B1 2, यस A1 11 B1 2 मतलब हाँ सही है, यस। इसका मतलब सॉल्व करने के बाद कहां से आया भैया, ये फ्रॉम 1 और 2 से है ना, सॉल्व करने के बाद क्या आया, A1 11 और B1, सभी को समझ में आया, ये A1 और B1 निकल चुका है, कोई दिक्कत, अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, चले आगे। अच्छा A1 आ चुका है, B1 आ चुका है, अब देखो आगे, A1 कितना 11, B1 कितना 2। अच्छा अब यहां पर उसने पूछा था आपसे कि भैया इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बोलोगे सर कुछ नहीं है, सिग्मा ऑपरेटर CK का मतलब हो गया AK + BK, अरे बोलो यार, और सिग्मा बाबा जो है आपको मैंने बताया था, ये सिग्मा बाबा सेपरेट होता है, यहां पर जैसे ही सेपरेट होगा तो K = 1 से लेकर 10 AK प्लस सिग्मा ऑपरेटर BK, अरे बोलो यार, K = 1 से लेकर 10 तक। अब जब हम लोग यहां पे चलेंगे तो बताओ क्या बनेगा सीरीज, पहला सीरीज A1 + A2 + A3 से कहां तक, A10 तक, अरे बोलो पक्का, अच्छा प्लस B1 + B2 + B3 + कहां तक, B10 तक। ऐसे क्या घुर घुर के देख रहा, आपको पता नहीं है ये AP है, अरे नहीं पता है क्या AP है, पता है ना, A1 पता है ना, B1 पता है ना, A1 कितना आया था 11, B1 कितना आया था 2, तो A1 फर्स्ट टर्म कितना है 11, ये कितना है 2, अरे बोलो यार, कॉमन रेशियो कितना है इसका 2, कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका -3। अब क्या करोगे, जान निकालोगे बच्चों का क्या, n कितना है 10, अरे n कितना है 10, और यहां पर n कितना है 10, अरे बोलो यार, अब निकाल लोगे यहां पर, ये क्या मिलेगा, सम ऑफ n टर्म्स मिलेगा AP का सम ऑफ n टर्म्स क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो n/2 मतलब 10/2 मतलब 5, अरे बोलेगा 2A1 मतलब 22 प्लस n-1 इंटू D, n मतलब 9 D कितना, तो 9 माइनस तो -27, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस हाँ जी। अब ये कॉमन डिफरेंस यहाँ बताइए क्या मिलेगा, A कितना
2, फर्स्ट टर्म है ना 2, r के पावर n, तो r कितना है भैया 2, तो 2 के पावर n कितना 10, 2 के पावर 10 है ना, और ये 2 - 1, अरे सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जा देखो, बताओ ये कितना मिला भाई, -2, कदा -5, -5 × 5 -25, सब में हाँ करता है। 2 - 1 1, गिल्ले, हाँ बताओ ये क्या मिल रहा है भाई, 2 के पावर 10 कितना होता है, 1024 कितना होता है, 1024 - 1 1023 × 2, बोलो क्या मिलेगा, ये कितना मिला 2046 -25, बताओ 2046 -25, गधा है, बोलो कितना मिलेगा, ये 1, अरे बोलो हाँ, तो ये क्या मिला आपका 2021 2021 में क्वेश्चन पूछा था और आंसर भी कितने आए 2021, ठीक है, तो इसका आंसर है 2021, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। अब फिर से हम लोग कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे इसके आगे के PYQ, ओके, चलिए थैंक यू।